Reaction TV. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हीरा ग्रुप इन्वेस्टर्स को मैं मेरी तरफ से और मेरी पूरी एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। और मैं आप तमाम लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीबन मुसीबतें तो बिल्कुल ख़त्म होने पर आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जद्दोजहद को ख़त्म करने जा रहे हैं। हमारी ट्विटर कैंपेन जो मेरी चल रही है वो बिल्कुल इसी तरह जारी रहेगी। और मेरी इस ट्विटर कैंपेन को तमाम लोगों ने सपोर्ट किया, और ख़ास करके गल्फ़ में जो जॉब करते हैं हैदराबाद के अबू हनीफ़ा भाई और हमारे हैदराबाद के मोहम्मद बिन महफूज भाई, इन्होंने मेरे ट्विटर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, ट्विटर कैंपेन को, और आज भी वो लोग कर रहे हैं। मुतीउर रहमान भाई, बाबू साबिर भाई और भी तमाम लोगों ने मेरी ट्विटर कैंपेन को, फराना आपा, नाजिमा आपा, इन सब लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया। अब मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं अबू हनीफ़ा भाई को ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरह कल तक आप मेरे ट्विटर कैंपेन को सपोर्ट कर रहे थे, आगे भी आपके मदद और सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। तो लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें मेरा पूरा ताउन करेंगे। मोहम्मद बिन महफूज भाई, आपसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से कल तक आप मेरी ट्विटर कैंपेन को सपोर्ट कर रहे थे, आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ट्विटर कैंपेन को सपोर्ट करेंगे। दरअसल में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ नोएरा शेख आपा ने इसलिए बनाई ताकि मुसलमानों की मईशत को बेहतर किया जा सके, मुसलमानों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, मुसलमान इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो सके। दूसरी तरफ जो उनकी मुखालिफ पार्टी AIMM, इनका मुझे आप लोग ये बताइए कि इन्होंने मुसलमानों के लिए किया क्या है। इन्होंने मुसलमानों के लिए किया क्या है? कौन से मुसलमानों की मईशत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने कोई काम करा हो, मुसलमानों के रोज़गार के लिए कुछ करा हो, मुसलमानों को गवर्नमेंट जॉब्स दिलाने में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कुछ करा हो? इनका काम है लैंड ग्रैबिंग, चोरी, फ्रॉड, और जो इनके लिए काम करते हैं उनका भी यही काम है। टेररिज्म को प्रमोट करना, आतंकवाद को बढ़ावा देना, दहशतगर्दी की बातें करना, फसादात की बातें करना, फसाद करवाना, यही इस पार्टी का काम है। मगर उसके बरक्स नोएरा शेख आपा ने मुसलमानों की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से इस कंपनी को चलाया, और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आगे भी चलाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि इस कंपनी को मेरी तो अपनी यही राय है, और मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरह कल तक ये मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन रोज़गार का ज़रिया थी, आगे भी रहे। और इसके लिए हम तमाम लोगों का इस कंपनी को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से ये साजिश नोएरा शेख आपा के साथ उनके दुश्मनों ने करी, जो ट्रांजैक्शन के लिमिटेशंस लगे थे उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए जिस तरीके से शहबाज अहमद ख़ान, अल्लाह की उस पर लानत हो, यूनुस सैयद, अल्लाह की उस पर लानत हो, इन लोगों ने एक कैंपेन चलाई, एक मुहिम छेड़ दी भारत की तरक्की चैनल के ज़रिए, और डेली बेसिस पे दिन में 2-2, 3-3 बार इन्होंने वीडियोज़ अपलोड करे, पूरे पब्लिक में इन्होंने पैनिक फैलाया, लेकिन ये लोग नाकाम रहे। 2 लाख, पौने 2 लाख के आसपास इन्वेस्टर्स में से महज ये लोग 300 या 400 कंप्लेंट्स ही करा पाए, यानी कि शायद ये लोग 1% का भी आंकड़ा छू नहीं पाए। मगर बाकी एक और जो बेंगलोर में कंपनी थी जिस पर एक दिन में 32,000 FIRs हुई, यहाँ 16-17 महीनों में ये लोग 500 FIRs भी नहीं करा पाए। तो ये कहीं ना कहीं नोएरा शेख आपा की और हम सब की एक जीत है, और इस जीत के वो तमाम हिस्सेदार है जिन्होंने सब्र किया, जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने मेहनत करी। हम सब इस जीत के हकदार हैं। जिन इन्वेस्टरों ने सब्र किया वो भी इस जीत के हकदार है। और हमारा कहने का मकसद ये है कि अभी राइट नाउ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि AIMM को हमें कसरत से एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जितना कुछ भी हुआ है ये सब कुछ AIMM की वजह से हुआ है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से हुआ है।
असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सब कुछ करवाया है और मैं इनके बाप से भी डरता नहीं, ना मेरे दिल में कोई खौफ है एमआईएम को लेकर। और मैं इनके जिस तरीके से कल तक इनके मुद्दे उठा रहा था, जिस तरीके से इनको एक्सपोज कर रहा था, और मैं इनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दी है और राम की माँ के बारे में जो गलत सलत बात करी है और जो फसादात भड़काने की बात करी है, अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर कई धाराएं लगनी चाहिए। इनको टेररिस्ट घोषित करके फांसी की सजा जिस तरह कसाब को मिली उसी तरह अकबरुद्दीन ओवैसी को मिलनी चाहिए। ये इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन है, ये मुसलमान और हिंदुओं की यूनिटी के दुश्मन है। मेरी ये नहीं समझ में आ रहा कि प्रशासन इन पर खामोश क्यों है। अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर क्यों इस इंसान को फांसी की सजा नहीं हो रही है। और मैं तमाम लोगों से ये भी कहना चाहूंगा, शहबाज अहमद खान ने अपने एक वीडियो में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तारीफ करी है कश्मीर के मामले में, तो इसका मतलब शहबाज अहमद खान की भी जांच होनी चाहिए कि इनके भी आतंकवाद से कोई लिंक तो नहीं है। यूनुस सैयद की जांच होनी चाहिए कि इन लोगों के टेररिज्म से कोई लिंक तो नहीं है। क्यों मैं अभी तमाम जांच एजेंसियों को हमारी ये मैटर ट्विटर कैंपेन में ये भी मुद्दे में उठाने वाला हूँ। जिस तरीके से मैं अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो भड़काऊ भाषण दिए थे और फसादात कराने की कोशिश करी थी, हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली देने की गालियां दी, उन मैटर्स को उठाऊंगा। तो वहीं पर यूनुस सैयद और शहबाज अहमद खान के टेरर लिंक्स के बारे में भी मामला उठाना होगा। और जो नरगिस आपा जो कि हीरा ग्रुप की बहुत एक्टिव मेंबर है, उनके साथ जो एक्सीडेंट हुआ, मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो एक सोची समझी एआईएमआईएम की चाल थी। शहबाज अहमद खान और यूनुस सैयद दोनों उनके एक्सीडेंट में इन्वॉल्वमेंट है। इसीलिए मैं उस मामले को मुंबई पुलिस को, एनआईए को, तमाम हायर एजेंसीज को ट्वीट कर रहा हूँ। काइंडली आप लोग रीट्वीट करो उसको, और हमें कसरत से मैं चाहता हूँ आप लोग ट्विटर पर जुड़ते रहिए और मेरे तमाम ट्वीट्स को रीट्वीट करते रहिए। और गल्फ के दलालों, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, जितने भी एमआईएम के गल्फ के दलाल है, अगर आप लोग गल्फ के कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे और वहां बैठकर एमआईएम को प्रमोट कर रहे, किसी सियासी जमात को प्रमोट करना गल्फ में अलाउड नहीं है। आप लोगों के ट्विटर आईडीज के जरिए हम वहां के साइबर क्राइम को, वहां के इंटेलिजेंस को भेज देंगे। आप लोग जो नौकरी करने के लिए वहां पर गए हो, अगर झाड़ू मारने गए हो तो झाड़ू मारिए, ड्राइवर की नौकरी करने गए हो तो ड्राइवर की नौकरी करिए, वेटर की नौकरी पर गए हो तो वेटर की नौकरी करिए, वरना आप लोगों को एमआईएम के चक्कर में घरों से पुलिस उठाकर लेकर जाएगी, वहां की, सऊदी की, दुबई की और कतर की। बी वेरी केयरफुल। मैं दलालों, आप लोगों को बोल रहा हूं, एमआईएम के दलालों मेरी बात सुन लो, और तमाम इन्वेस्टर्स को बोल रहा हूं कि इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। और सारा जो ये हैदराबाद के मामले में, तो तेलंगाना के मामले में तो जीत हो गई हमारी, और महाराष्ट्र के मामले में भी इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना है, पेशेंस से, सब्र से काम लेना है, और हमें हमारी लड़ाई जारी रखनी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।